नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये घटनासार करंट अफेयर्स रिवीजन पर हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी दोनों वीडियोज के लिंक आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसे टच करके आप उन वीडियोज पर पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी फ़ोटो को टच करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस सूचना के बाद चलिए अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है चिंता यानी एंग्जाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो देश हैं एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? तो वो सरकार है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो सियामारा कास्त्रो होंडुरास की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लासा बुखार से ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो ऐसा अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की जनरल असेंबली ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट हैं अहमद नासिर अल रईसी। ये कहाँ के हैं? UAE के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मैग्डालेना एंडरसन। कौन? मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन यानी COP27 शर्म अल शेख मिस्र में प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर से देख लीजिए कहाँ पे होगी ये बैठक? शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया है? तो एंजेला मार्केल के बाद ओलफ सोल जो है वो जर्मनी के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई? तो वो देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। क्या थीम थी डेटा गोपनीयता दिवस की? प्राइवेसी मैटर्स। और डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे का इस वर्ष का थीम था? तो वर्ल्ड हेयरिंग डे के इस वर्ष की थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। फिर से देख लीजिए, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के इस वर्ष की थीम थी? तो वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ डे की इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। फिर से देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेनेज को मंजूरी दी है? तो कोवीफेनेज को कनाडा ने मंजूरी दी है। व्याख्या देखते हैं। कोवीफेनेज वैक्सीन को मेडिकैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सिविर। फिर से देखिए, सिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट द जेट को दुबई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो उस ब्रांड का नाम है कोको कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? तो उस राष्ट्रपति का नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो उस युद्धाभ्यास का नाम है कोल्ड रिस्पांस 2022, कोल्ड रिस्पांस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो अभी पीछे हमने बताया था शर्म अल शेख में होगी ये बैठक और ये मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है? तो सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस यानी वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे की इस वर्ष की थीम है? तो विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। फिर से देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां पर प्रस्तावित है? तो G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है वो बैक्स शब्द को घोषित किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि 2-3 डिक्शनरी के बारे में पूछता है तो ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की इस वर्ष की थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। फिर से देखिए, सेंडाई 7 कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? तो सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। फिर से देखिए, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है क्योंकि और लोग इस तरह की रैंकिंग प्रकाशित करते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 2022 में शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। फिर से देख लीजिए, एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जक होने की घोषणा की है। इस तरह की घोषणा 3 देशों ने की है, उनको क्रम से देख लेते हैं। भारत 2070 तक, सऊदी अरब 2060 तक और ऑस्ट्रेलिया 2050 तक अपने को नेट जीरो उत्सर्जक घोषित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो ये सौर तूफान 4 नवंबर 2021 को पृथ्वी पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम है। क्या थीम है? जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। फिर से देख लीजिए, जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। फिर से देख लीजिए, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने घोषणा की थी कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो वो देश है सऊदी अरब। अभी हमने तीनों को क्रम से बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो ग्लासगो में कोप 26 के दौरान अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ऐसा करने वाला देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज़ डे का इस वर्ष की थीम है? तो वर्ल्ड सिटीज़ डे की इस वर्ष की थीम है जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। फिर से देख लीजिए, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। अभी ये पीछे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस की इस वर्ष की थीम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। फिर से देख लीजिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम है हड्डियों की ताकत की सेवा। फिर से देख लीजिए, हड्डियों की ताकत की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम है? अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम है भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। फिर से देखिए, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वांग यापिंग। फिर से देखिए, वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हमबर्ग, जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी? तो G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी
जनता, पृथ्वी और समृद्धि। फिर से देख लीजिए, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 38वां व 39वां आसियान शिखर सम्मेलन बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुनोई में संपन्न 38वें व 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी। क्या थीम थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। फिर से देख लीजिए, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रखा है। तो अब फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। फिर से देख लीजिए, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है लूसी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम है। विश्व डाक दिवस 2021 की इस वर्ष की थीम है इनोवेट टू रिकवर। फिर से देखिए, इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पीछे भी आ चुका है, रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 को मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। फिर से देखिए, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी डोंट डिले, कनेक्ट टूडे, टाइम टू वर्क। फिर से देखिए, डोंट डिले, कनेक्ट टूडे, टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया के किस टीकों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उस टीके का नाम है RTS-5AS01। फिर से देखिए, RTS-5AS01। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आर्थिकी देखते हैं। तो आर्थिकी में पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम DBS बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो वो भारतीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो उस स्थान का नाम है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो वो प्रोडक्ट है UPI 123 पे। यहाँ फीचर फ़ोन का मतलब है पुराने वाले छोटे फ़ोन जो पहले यूज होते थे। कुछ और जानकारी दी गई है इसके बारे में। इससे ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पेड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में था, अब UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन यानी लैब निर्माण कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे
किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज को देने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो वो देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है जिओट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका, और ये 2021 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक्सिस बैंक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो वो 22,842 करोड़ का मामला है। इसको मोटा मोटी याद रख लीजिए, 23,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वर्ष 2021-22 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.8% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8 से 8.5% का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 22-23 के लिए है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? तो वर्ष 2022-23 से भारत में ई पासपोर्ट जारी होने लगेंगे। इस पासपोर्ट का मतलब है चिप आधारित पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? तो रिलायंस रिटेल 56वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है, इसके बाद अमेजन इंक का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अब से 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? तो उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया है? तो वो बैंक है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो उस कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में से सम्मानित किया है? तो वो उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो इसके लिए पहली परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है डिवाइन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी सिडबी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में। हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी। तो ऐसी कंपनी
बनी है डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो IMF ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरिचस को नियुक्त किया है। फिर से देख लीजिए, पियरे ओलिवियर गौरिचस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में गौतम अदानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने US आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो उस स्टार्टअप का नाम है टू प्लेटफॉर्म। फिर से देखिए, टू प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो उस देश का नाम है मिस्र। 3 अन्य सदस्य बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर है? तो उस जिले का नाम है मलकानगिरी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने % वृद्धि देखने को मिली है? 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? तो TCS ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है? तो उस देश का नाम है मालदीव। भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो उस कंपनी का नाम है एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस मंत्रालय का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? तो इस मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग ने 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि पर कितने % रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इंडिया रेटिंग ने 8.6% वृद्धि का अनुमान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? तो बिग बाजार की जगह होगा स्मार्ट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो महिला है नायका की फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023 से। अंत में इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी साबित होगा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।